प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप हो गए हैं भाजपा में शामिल। ये खबर अभी तक आपको नहीं मिली होगी। ये खबर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा और इसमें मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। मनीष कश्यप को, प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप बहुत खुश होंगे क्योंकि वो माता जी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में माता जी के साथ बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने उनको तैयार करके अपने खेमे में शामिल कर लिया। दोस्तों, ये खबर बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी और बिहार के उन लोगों को अच्छी नहीं लगी जो कि बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप की छवि जो थी, एक ऐसे यूट्यूबर की छवि थी जो हमेशा से अन्याय के खिलाफ, जब से उन्होंने चैनल बनाया था आज तक लड़ते रहे हैं। लेकिन ये पावर अब उनकी हो गई है ख़त्म। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि कोई किसी भी, हम ये नहीं कह रहे हैं भाजपा में क्यों शामिल हुए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हुए। यदि उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो अब वो सच्चे यूट्यूबर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मजबूरी में उनको एक पक्षीय बात करनी पड़ेगी। माननीय भले ही बन जाएं, लेकिन जनता की जो एक आशा थी मनीष कश्यप यूट्यूबर से, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब तक वो चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के दिलों में बसे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ भी विरोध के स्वर निकलने चालू हो जाएंगे और निकलेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के अंदर बिहार वासियों को एक ऐसे नौजवान की छवि दिखाई दे रही थी कि जो यदि हमारे क्षेत्र से सांसद बन जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब समस्याएं दूर होंगी कि नहीं होंगी बीजेपी में शामिल होने के बाद, ये तो एक अलग मैटर है, क्योंकि जो बीजेपी चाहेगी, जिस तरीके का बीजेपी का दिशा निर्देश होगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा मनीष कश्यप को। हाँ, मनीष कश्यप को एक फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि आने वाले भविष्य में, जैसा कि हम बहुत सारे नेताओं का देखते हुए चले आ रहे हैं, मनीष कश्यप के ऊपर अब कोई भी मुकदमा नहीं बचेगा। इस तरीके की अटकलें लगाई जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा दोस्तों, भविष्य में यदि मेरी ये बात आपको याद रहेगी, क्योंकि जो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देश के बहुत सारे नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। बहुत सारे लोग जो है क्लीन चिट पा चुके हैं, बड़ी बड़ी कोर्टों से क्लीन चिट पा चुके हैं, क्योंकि वो अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब अपने तरीके से उनको नचाएगी, अपने तरीके से उनको टिकट देगी, अपने तरीके से वो जगह देगी, वहाँ से चुनाव लड़वाएगी, अपनी पार्टी का सपोर्ट देगी। वो माननीय बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें थोड़ा सा एक संशय है। संशय ये है कि अभी तक जो जनता उनको एक पर्टिकुलर अकेले संघर्ष करते हुए व्यक्ति के रूप में देख रही थी, एक गरीब के बेटे के रूप में देख रही थी, अब उनके देखने का तरीका बदल जाएगा। अब वो मनीष कश्यप को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में देखेगी। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के निजी जीवन में एक नुकसान हो सकता है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाने के बाद लोग उनको, भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करते होंगे वही लोग पसंद करेंगे, और बाकी करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मनीष कश्यप की लाइफ हो जाएगी ख़त्म। क्योंकि लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होगा तो उसकी मजबूरियां हैं, वो उस राजनीतिक पार्टी की हित की ही बात करेगा, और कहीं ना कहीं जो सच्चाई वो पहले निकाल देते थे अपने दिल से, वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की वो बुराई कर ही नहीं पाएंगे जिस पार्टी के वो सदस्य बन गए हैं। मनोज तिवारी ने दो प्रयास किए, एक तो मशहूर फिल्म स्टार पवन सिंह को अपने खेमे में शामिल करने का, और दूसरा मनीष कश्यप को अपने खेमे में शामिल करने का। पवन सिंह ने उनकी बात नहीं मानी, पवन सिंह का भी आप वीडियो देख रहे हैं, पवन सिंह ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन मनीष कश्यप को उन्होंने किसी तरीके से समझा लिया, या मनीष कश्यप समझ गए, या मनीष कश्यप की खुद की इच्छा थी बीजेपी में जाने की। इन सब बातों की पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भीतर खाने कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतनी जानकारी पक्की है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। आगे इनका क्या भविष्य होगा, नहीं होगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।